श्री घुस्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुस्मेश्वर, घुसर्णेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा दी गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेया था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदया के गर्भ से संतानोपति हो ही नहीं सकती। सुदया संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जीत के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा को ब्याह कर घर ले आए। कुसुमा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदया और कुसुमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदया के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ कुसुमा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। ये कुविचार धीरे धीरे उसके मन से बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का वो बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अहंकार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अतः एक दिन उसने कुसुमा के युवा पुत्र को रात्र में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फुट फुट कर रोने लगे, लेकिन कुसुमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वो पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर कुसुमा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कई आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर कुसुमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदया की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। कुसुमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वो वही निवास करने लगे। सती शिव भक्ता कुसुमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। इस तरह के भगवान से जुड़े इतिहास को जानने के लिए हमारे त्रिमूर्ति मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।